काश वो मेरी पूरी बात सुन लेते कि मैं आपसे ये कहने आया था, मैं आपसे शादी कर लेता अगर कर सकता होता तो। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता था, ना ही मैं ये कहने आया था। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि मैं आप जैसी किसी से शादी करना चाहता हूं। काया के जाने के बाद जब मम्मी ने कहा कि मैं आपसे इसलिए नहीं मिल सकता कि मैं आपके लिए ना महरम हूं, तो मैंने सोचा जब मैं आपके जैसे ही से शादी करना चाहता हूं तो आपसे क्यों नहीं। ये आसान नहीं। जानता हूं मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है ये। और जब इस मुश्किल में मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, सारी दुनिया के सामने डट कर खड़े होने को तैयार हूं, तो आपको किस बात का डर है? लेकिन ये दुनिया ये दुनिया क्या कहेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा खुदा मुझे इस बात की इजाजत देता है, और ना ही ये कोई गलती है और ना ही कोई गुनाह। मेरे ना होने से आपकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात यकीन से कह सकता हूं कि मेरे होने से आपकी जिंदगी पर बहुत फर्क पड़ेगा। आइए। मेरे दोस्त का घर है, अपनी वाइफ के साथ दुबई गया है, इसलिए चाबियां मेरे पास थी। आइए प्लीज। आइए। आइए ना। इधर आइए, इधर बैठे। मैं एक सेकेंड आया। ये आपके लिए ली थी मैंने। आई होप आपको पसंद आएगी। ये अंगूठी मुंह दिखाई के लिए हमारी भाभी ने तुम्हारे लिए ली थी, अच्छी लगी? क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? आप रो क्यों रही हैं? देखें, आपको मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये सोच सोच के बहुत परेशान रहूंगा।
शर्मिंदा रहूंगा अपने आप से। आपको शायद पता नहीं है कि मैंने आपको अक्सर रोते हुए देखा है, छुप छुप के। उस वक्त हिम्मत नहीं होती थी पूछने की, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, हालात, रिश्ते सब समझ में आने लगे, और आपके आंसू भी। मैं बड़े बड़े दावे तो नहीं करता, लेकिन एक बात का वादा जरूर करता हूं आपसे कि मैं सबसे पहले आपकी खुशी रखूंगा, और इन होंठों पे ये मुस्कुराहट वापस लाऊंगा। हमारे इस रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए अभी। हमारा रिश्ता नाजायज नहीं है, आप इतना डर क्यों रही हैं? हाँ, मैं डर रही हूँ। मेरे बच्चे। आपके बच्चे इतने छोटे नहीं हैं, उनको समझना चाहिए कि उनकी माँ भी एक इंसान है, उसकी भी कुछ जरूरियात है, उसके भी जज्बात हैं, उसकी एक अपनी जिंदगी है। सारा की शादी हो जाए, काशिफ पढ़ने के लिए बाहर बाहर चला जाए, फिर देखेंगे। ओके, अगर आप चाहती हैं कि इस रिश्ते का किसी को ना पता लगे तो नहीं लगेगा। रिश्ता आपके और मेरे बीच में ही रहेगा। और अब आप ये पिछली जिंदगी भूल जाएं। काशिफ का फोन है। बात कीजिए, घबराइए मत, कीजिए। हेलो। हेलो अम्मी, किधर हैं? मैं बस आ रही हूँ। सब ठीक तो है ना? हाँ खैरियत तो है। आप कितनी देर में आएंगी वैसे? हाँ, बस मैं 10-15 मिनट में आ रही हूँ। अच्छा चलें ठीक है, आ जाएं जल्दी से। मुझे जाना है, मुझे अभी जाना है। सुनिए, आप सब यहाँ? अरे महविश, आओ आओ। आज तुमने और फारूक भाई ने अपनी नई जिंदगी का सफर शुरू किया था। बहुत बहुत मुबारक हो। और अब आप ये पिछली जिंदगी भूल जाएं। भाई साहब भले तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ मौजूद ही रहेंगे। महविश, इसे परेशान होने की बात नहीं है। तुम यही सोच के हो कि भाई साहब के दिल में तुम्हारी कितनी मोहब्बत थी, कितनी इज्जत थी। अब वो मोहब्बत, इज्जत जो है वो तुम्हें कभी कमजोर नहीं पड़ने देगी। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई साहब की निशानियां है ना, ये देखो, ये दोनों बच्चे, ये हैं ना भाई साहब। अच्छा अब चले केक काटते हैं, चलें चलें जल्दी। अम्मी ये खोल के देखिए। खोलिए। माशाल्लाह, कितनी प्यारी तस्वीर है तुम दोनों की। नहीं, मैंने और ज़ारा ने काफ़ी सोचा, लेकिन इससे अच्छा तोहफा हम आपको नहीं दे सकते थे। तायमी, आई थिंक आपका फोन बज रहा है वहाँ। आपका फोन। मैं 1 मिनट लेके आता था। कॉल क्यों काट दी?
अम्मी अबू भी वहीं होंगे, कोई गड़बड़ तो नहीं, कहीं पता तो नहीं चल गया सबको? जी भाई। कहाँ हो तुम लोग? मैं घर आया हूँ, कोई घर पे है नहीं। भाई हम लोग ताई अम्मी के घर हैं। खैरियत? असल में आज ताई अबू और ताई अम्मी की सालगिरह थी शादी की, तो बस हम थोड़ी देर में आते हैं। ओह अच्छा, ओके, खुदा हाफिज। कितनी अजीब बात है, आज ही का दिन शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था और आज का दिन ही आपकी जिंदगी बदल गया, एक हसीन यादगार बन गया। कोई दिन, कोई लम्हा ऐसा नहीं जाता कि भाई साहब का चेहरा मेरी आंखों के सामने ना घूमता हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे भाई साहब मुझे सवाल कर रहे हैं कि जमील, ये तुम्हारे बेटे ने क्या किया? मेरी जान ले ली, मेरी बेटी को धुतकार दिया। मुझे बड़ा मान था फैसला, बड़ा फख्र था कि वो मेरी बेटी का शरीक जिंदगी बनेगा। लगता है कि भाई साहब मुझसे बार बार ये सवाल किए जाते हैं और मेरे पास उनके सवाल तो कोई जवाब नहीं होता। क्या हो गया जमील आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? महविश को परेशान कर रहे हैं आप। I'm really very sorry महविश, मुझे वाकई इस वक्त ये बातें नहीं करनी चाहिए। ये आखिरी बार है जो मैं कह गया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ये बात कभी नहीं करूँगा। मगर महविश, हकीकत यह है कि फैसल ने हद से ज्यादा नाफरमानी की है, खुद सरी दिखाई है। ना माफ करे, कोई इतना भी खुदगर्ज ना हो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो ज़ारा ने उसे शादी से इनकार कर दिया। वाकई वो मेरी बेटी के लायक था ही नहीं। महविश, तुम देखना, अल्लाह ज़ारा के हक में बहुत बेहतर करेगा। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। महविश, ज़ारा मेरी बेटी है और मेरी जिम्मेदारी है। और तुम देखना कि इंशाल्लाह मैं खुद उसकी शादी करूंगा, मैं उसका घर बसाऊंगा। भाई साहब की जगह खुद खड़ा होकर अपनी बेटी को इज्जत के साथ औसत करूंगा। महविश, मैंने उसके रिश्ते की बात की है किसी से, और वो लोग जैसे कहेंगे ना, मैं उन लोगों को तुमसे और ज़ारा से मिलवाने के लिए यहाँ ले आऊंगी। हाँ,
मुझे लगता ही नहीं है कि अब्बू हमें छोड़ के चले गए हैं। ऐसा लगता है वो यहीं गए हैं हमारे साथ, और अभी कहीं से आएंगे और कहेंगे ज़ारा बेटा बस कर दो, बाद में पढ़ लेना, थक गई होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब्बू हर वक्त मुझे देखे। याद है जब कभी मूड में होते थे अब्बू तो चोर सिपाही खेलते थे मेरे साथ। मजे की बात है कि सिपाही थे लेकिन हर दफा चोर बनते थे और कहते थे मुझे पकड़ो, अटैक करो मुझ पे। सारा मुझे पता है क्या लगता है, कभी कहीं नहीं उन्होंने मुझसे बात, लेकिन मुझे लगता है कि अब्बू चाहते थे मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। तो अब तुम पुलिस ऑफिसर ही बनना, उनका ख्वाब पूरा करना। पुलिस ऑफिसर। और अम्मी सुन लिया ना उन्होंने कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तब तो एक ही ख्वाब है कि बस इंजीनियर बन जाऊं। तो अब क्या करोगे? अम्मी की ख्वाहिश पूरी एरोनॉटिकल इंजीनियर। भाई मुझे अम्मी का बाजू बनना है, अम्मी के कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है, सहारा बनना है उनका, ताकि उनको कभी भी, तुम्हें कभी भी अब्बू के जाने का एहसास नहीं और अकेलेपन का एहसास नहीं। तुम ऊपर कहाँ जा रहे थे? अब्बू से मिलना। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि वो तुम्हारी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं कर रहे। माफी मांग तो चुका हूं अम्मी, और ज़ारा ने इनकार किया शादी से, मैंने तो नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसके इनकार की वजह भी तुम थे। तो अब जिंदगी भर नाराज रहेंगे मुझसे? पता नहीं, तुम दुआ करो कि उसकी किसी अच्छी जगह शादी हो जाए ताकि वो अपने घर में हंसी खुशी रहे। शायद इस तरह से तुम्हारे अब्बू के जख्म भर जाए और तुम्हें माफ कर दे। हेलो। यकीनन मेरे बारे में सोच रही होंगी आप। मुझे तो याद ही नहीं रहा आज मेरी शादी की एनिवर्सरी थी। मैंने कहा ना आप सब भूल जाएं, सिर्फ ये याद रखें कि आज हमारा निकाह हुआ है, और ये सोचे कि हमने साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारनी है और बहुत सारी खुशियां समेटनी है। और हाँ, कल कॉलेज से ऑफ ले लें, हम सारा दिन साथ गुजारेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। घर पे क्या कहूंगी? बच्चे इतना बड़ा इशू नहीं है, कुछ भी कह सकती हैं आप। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, हम कल डिनर साथ कर रहे हैं बस। नहीं, मैं देर रात तक घर से बाहर नहीं रह सकती। अच्छा एक काम करते हैं, सुबह मिलते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना। आप परेशान मत हो, बस हमारे बारे में सोचें। हाँ, खुदा हाफिज। मम्मी चाय। चाय। हाँ चाय। गिफ्ट अच्छा लगा ना आपको? हाँ बहुत। काशिफ का? वो पढ़ते पढ़ते सो गया। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, शायद मैं कल कॉलेज ना जाऊं। फिर मैं भी नहीं जाती, आपके साथ रुक जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी पढ़ाई का खर्च होगा, तुम जाओ। ठीक है, फिर आपने मुझसे प्रॉमिस करना है आप घर का कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ आराम करेंगी। हाँ हाँ, मैं आराम करूंगी, तुम फिक्र ना करो। जाओ, शाबाश, जाके सो जाओ। बहुत देर हो गई, सुबह उठना भी है।
ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। आई लव यू। आई लव दिस पिक्चर। कल कॉलेज से ऑफ ले लेंगे, हम सारा दिन साथ गुजारेंगे। आप परेशान मत हो, बस हमारे बारे में सोचें। तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है मेरी। तुम किस उलझन में? क्या हुआ है बताओ। कुछ नहीं। मैं सोच रहा था आप नंबर चेंज कर लें अपना। क्यों? कल उस फैसल की कॉल आ रही थी। क्यों कर रहा था वो आपको कॉल? पता नहीं। अच्छा खैर, आप नंबर चेंज करें। मैं चाचा जान वगैरह से भी कह दूंगा कि वो ये नया नंबर किसी को देना। डीट से जान छोड़ाएं, पता नहीं क्यों पीछे पड़ गए। आज ही चेंज करना, ठीक है? हाँ। अच्छा, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, वहीं से कोचिंग जाऊंगा। आप रेस्ट करें। ठीक है। ओके। प्लीज अब रिलैक्स हो जाए, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। किसी के बारे में मत सोचे मेरे अलावा। नाश्ता किया तुमने? नहीं, हमने साथ करना था। मैं बनाती हूँ। हम दोनों बनाते हैं। अम्मी, अम्मी,
क्या सोच रही हो? यही कि जब जब लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा तो लोगों की फिक्र करना छोड़ दे। लोग ना तो किसी को खुश देख सकते हैं ना ही जीने देते हैं। कितनी बार समझाऊं आपको, हमें जीना है, हमें खुश रहना है। इन फिक्रों और परेशानियों में ये वक्त गुजर गया तो हम पछताएंगे बाद में। इस वक्त को हमें खूबसूरत बनाना चाहिए। क्या करूं? उठाए। या अल्लाह, क्या करूं मैं? अम्मी फोन नहीं रिसीव कर रही। काशिफ को फोन करती हूँ। हाँ, नहीं, परेशान हो जाएगा वो, जल्दी में घर आने की कोशिश करेगा। रहने देती हूँ। आइंदा के लिए आप ये बात अपने ज़हन से निकाल दीजिए। घर से 5 कॉल्स हैं। अरे मुझे फोन तो दो, मुझे बात तो करने दो। जरूर कर लीजिएगा, लेकिन आप उसे कहेंगे आज रात को आप लेट आएंगे। हाँ मैं यही कहूंगी, लेकिन फोन तो दो। परेशान हो रही होगी वो। जो मैं कह रहा हूँ। हेलो हेलो ज़ारा। अम्मी, कहाँ चली गई हैं आप? कब से फोन कर रही हूँ मैं आपको। नहीं बस वो आप मुझे ये बताएं, सब छोड़ें, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। जब तुम लोग गए थे उसके बाद फिर मैं सो गई थी। अब मैं ऑफिस आ गई हूँ। आप ऑफिस चली गई हैं? आपको मना भी किया था कि दूसरी जॉब मत करें, फिर आपको क्या जरूरत थी? हाँ लेकिन वो मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए आ गई थी। तुम फिक्र ना करो, मैं बस अब जल्दी घर आ जाऊंगी। चलें, जल्दी आ जाइएगा। बाय। आपने जल्दी आने का क्यों कहा उसे? समझ नहीं आया, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। ओके, अब आप थोड़ी देर में उसको फोन करके कहेंगे आप ऑफिस स्टाफ के साथ डिनर पे जा रही हैं। लेकिन ओके ज़ारा, ज़ारा, लो, उठो। ज़ारा, अम्मी कहाँ है? अम्मी ऑफिस गई। ऑफिस गई? यार मना किया था मैंने उनको। तबीयत कैसी होंगी? बात हुई थी, फ्रेश लग रही थी। मैंने भी यही कहा था नहीं जाए। मेरा तो फोन ही नहीं उठा रहा। एक तबीयत ठीक है? फ्रेश लग रही थी, बात हुई थी जब। ठीक है। उनका डिनर अरेंज किया हुआ था ऑफिस वालों ने। कहीं थी लेट हो जाऊंगी तो हम लोग कुछ ऑर्डर कर ले। भूख लग रही, पिज्जा खाना है? ठीक है, कर लो, तुम ऑर्डर करो। नंबर है तुम्हारे पास? आप कल इस पार्ट टाइम जॉब से तो रिजाइन कर दें। मैं रिजाइन कर दूंगी तो मैं हूं ना। नहीं, जब तक ज़ारा की शादी नहीं हो जाती और काशिफ की स्टडीज कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं ये नहीं कर सकती। आप ये बात समझती क्यों नहीं है? आपकी जिम्मेदारियां अब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन प्लीज। और अब इसके बारे में किसी को बताइएगा नहीं। ये वक्त हम साथ गुजारें।
आओ आओ काशी। आप सारा की वजह से काफी परेशान थे ना? थी तो। अब जब जारा के रिश्ते की बात हो रही है तो रिलैक्स लग रही हैं आप, मुतमईन सी लग रही हैं। और पता है, ऐसी रहा करें, अच्छी लगती है। कुछ कहने आए थे? जारा की बात करने आया था आपसे। हाँ बताओ। मैं कह रहा था कि वो जो लोग आए थे उसे देखने, अच्छे लगे मुझे। आपको कैसे लगे? हाँ मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा, पढ़ा लिखा है, सूझा हुआ है, जॉब भी अच्छी है। मुझे लगता है वो जारा को खुश रखेगा। वैसे मुझे भी लग रहा है कि वो जारा को बहुत खुश रखेगा। मैंने नई सिम ले ली है, नंबर ले लेना मुझसे। वाकई? थैंक यू। अरे 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 नेल पॉलिश खराब हो जाएगी, क्या कर रहे हो? मम्मी अबू तो हर तरह से मत लेना, आप भी डिले मत करें। हाँ करें। हाँ वो लड़के की मदद यही चाहती हैं कि जैसी बात फाइनल हो तो फौरन शादी ही कर। बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी एकदम से बहुत हल्की और आसान हो गई है। सारा इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने घर की हो जाएगी। इतना कम टाइम है, मुझे इतनी प्रिपरेशन करनी है, इतने काम है, पता नहीं कैसे करूंगी मैं। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं सारे काम कराऊंगा। लिस्ट बनानी है, गेस्ट लिस्ट बनानी है, इतनी तैयारी करनी है। सारा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो बहुत खुश होंगे। तुम्हें ढेर सारी दुआएं दे रहा हूँ। मुझे भी ऐसी है। अब तुम्हें भी खुश रहना, बल्कि हमें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। शहनाज, शहनाज, जी शहनाज, वो डिफेंस वाला जो प्लॉट है ना, वो मैं ज़्यादा का नाम करना चाहता हूँ। ठीक है, कर दीजिए उसके नाम। मगर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो प्लॉट की फाइल है वो मैंने फैसल को दी थी, उसको जाके ढूंढिए कि उसे कहाँ रखी है। अभी लेकर आई। ये देखा, कितना खूबसूरत है ये, ब्यूटीफुल। लेकिन सारा को ऐसे रंग पसंद नहीं है। ये ज़ारा के लिए नहीं, आपके लिए। मेरे लिए क्या जरूरत थी? मुझे पसंद आया और मैंने ले लिया। तो वाह, ये लीजिए। फैसल ने इस कदर छुपा के रखी हुई थी कि क्या बताऊं। देखें, चेक करें, यही फाइल है ना? यही है। इसके प्लॉट की
लीज के कागजात थे, वो भी इसी वैन में होना चाहिए। ये फाइल है तो सब कुछ इधर ही होगा ना। हाँ। ये क्या है? ये किसका है निकानामा? ये निकाहनामा है आपके बेटे फैसल का। क्या? देख लें अपने बेटे के करतूत। क्या? ज़ारा, जी अम्मी। ये देखो, ये मैंने ड्रेसेस सेलेक्ट किया। आई थिंक ये रंग तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, है ना? कितना खूबसूरत ड्रेस है ये। अच्छा लग रहा है ना? ये भी तो अच्छा है। अच्छा। अम्मी मैं चचान के यहाँ जा रहा हूँ, वो मैं और ताहिर एक ही शेरवानी सिलवा रहे हैं, तो उसका नाप देना। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ जल्दी आ जाऊंगा। वैसे भी फैसल भाई की शक्ल देखने का कोई शौक नहीं मुझे तो। हाँ ये दिखाओ जरा। ये वाला ठीक है। खैरियत अबू? ताहिर ने बहुत घबरा कर फोन किया मुझे। क्या है ये? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या है ये? बोलो, जवाब दो।